Hello everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. I, Dr. Shamsher Singh, today discuss with you about the thyroid problems. So what is thyroid? What is thyroid gland? What is hypothyroidism? And what are the symptoms and cause of hypothyroidism? So in this lecture, आज मैं आपके साथ थायराइड ग्लैंड के ऊपर फोकस करूंगा कि कैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है अगर आप सफर करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से। कैसे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करते हैं और आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं सो दैट कि आप लोग उसको एनालाइज कर पाए। तो इसलिए चलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज वन ऑफ द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो योर लेरेंक्स। ये हमारे वॉइस बॉक्स से नीचे होता है। एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है क्यों इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं? बिकॉज ये थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिनका कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि सेलुलर प्रोलिफरेशन, जैसे कि सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर होम्योस्टेसिस। तो ये बहुत सारे आपकी बॉडी में फंक्शन को प्ले करता है। इसलिए ये जो थायराइड ग्लैंड है, जब इसका फंक्शन डाउन हो जाता है, मीन इसका जब फंक्शन कम हो जाता है, और आइदर देयर इज ए हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम हो जाती है। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाए, जिसको कि हम स्वेयर कंडीशन में कहें, तो उसको मिक्सेडीमा कहते हैं। सो मिक्सेडीमा इज द कंडीशन वेयर देयर इज ए एक्सेसिव रिड्यूस फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हु रेगुलेट द थायराइड ग्लैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, you must know that whenever thyroid gland produce some hormones जैसे कि T3 and T4, T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं, T3 को हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 आयोडीन के कंपोनेंट्स, एटॉमिक एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो T3 है और T4 है, जब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, बिकॉज इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, इसकी डक्ट्स नहीं होती, तो ये क्या करता है, आपके T3 T4 को आपके ब्लड में पुअर कर देता है, मीन ट्रांसफर कर देता है। जब T3 T4 आपके ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो तब ये अपना एक्शन शो करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। और सबसे पहले ये कहां पे एक्ट करते हैं? दे आर फर्दर एक्टिवेटेड इन द लिवर एंड किडनी। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी में T3 T4 का जो रेशो है, इट इज 1:1.3। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में जो T4 का रिलीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू T3। बट एक चीज इसका अपोजिट है कि T3 इज मोर एक्टिव देन T4। ये चीज आप जरूर याद रखें। सो दैट्स वाई whenever these hormones, once they are released from the thyroid gland and they are reached at your blood site or in the blood plasma, in the serum, so वहां पे क्या होता है, in the liver and kidney, T4 is converted into T3। तो वहां पे 60 to 70% जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि T4 एक्टिव है विच एक्ट ऑन द रिसेप्टर साइट। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं कि जब भी आपके ब्लड में T3 T4 का लेवल कम होगा, उस टाइम के आपका थायराइड जो ग्लैंड है, जहां आपका जो बॉडी है, ये सिग्नल भेजता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये आपके हाइपोथैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, फ्रॉम द एंटीरियर लोब, जो फ्रंटल लोब है, उससे हमारा TSH रिलीज होता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं।
ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन से रिलीज हुआ और ये कहाँ आ जाता है आपकी बॉडी में, आने के बाद ये थायराइड फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है। जब थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे क्या बनना शुरू हो जाता है, T3 एंड T4। तो ये फिर दोबारा T3 T4 बनना स्टार्ट हो जाता है। जब फिर ये ब्लड में बढ़ता है फिर नेगेटिव फीडबैक जाती है कि अभी जरूरत नहीं है, तो TSH का आपका रिलीज कम हो जाता है। सो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ T3 एंड T4 रिलीज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि थायराइड ग्लैंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है। नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो कंडीशन है whenever your thyroid gland secrete a low concentration of T3 and T4 and your body is unable to regulate all the functions which are dependent on the T3 as well as T4। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे होता है। इन द ओल्ड टाइम, पुराने टाइम पे तो लोग सॉल्ट कम लेते थे, जहाँ सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता था तो हम कहते थे कि आयोडीन की कमी से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। बट आज तो हर जगह मार्केट में सॉल्ट अवेलेबल है और आयोडीनेटेड साल्ट अवेलेबल है, इसलिए हम इस फैक्टर को ज्यादा प्रेवलेंस नहीं देते। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि आपका अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो आपके थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, टारगेट कर लेता है, और टारगेट करने से वो क्या करता है, आपके थायराइड फॉलिकल से T3 T4 का जो रिलीज और सिंथेसिस है उसको कम कर देता है। सो दिस इज nowadays the first condition, you know, the first cause which is called as a autoimmune associated hypothyroidism। नो जो थर्ड मेजर कॉज है विच इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस। तो आज दुनिया में स्ट्रेस बहुत है, इसलिए अगर आप देखें यंग अडल्ट ओल्ड ऑल आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम एंड मेजरली फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो स्ट्रेस आपका फाइनेंस के रिलेटेड है, आपका वर्क के रिलेटेड है, जहां कोई भी किसी प्रकार का आपके माइंड पे स्ट्रेस रहता है तो आपकी बॉडी में वो कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर देता है। ये कोर्टिसोल्स क्या होते हैं, दीज आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। जो आपका किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से ये हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये कोर्टिसोल जो है इनका एक प्रॉपर्टी है कि दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ TSH। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल TSH को कम करेंगे तो TSH स्टिमुलेट करता है आपका T3 T4 रिलीज। इसका मतलब आपकी बॉडी में T3 और T4 का रिलीज कम हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अनदर कॉज, और कॉज क्या है। तो एक आपने कंपाउंड सुना होगा लिथियम, लिथियम कार्बोनेट, जैसे माइग्रेन और सम अदर प्रॉब्लम्स में इसको यूज करते हैं। ये जो लिथियम है, अगर कोई भी डॉक्टर कोई भी पेशेंट लिथियम को यूज करता है, ऐसा रिसर्च ने भी रिपोर्ट किया है कि लिथियम डिस्ट्रॉय द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। वो जो थायराइड के सेल्स हैं जिसको हम फॉलिकल कहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो विद इन 1 to 2 ईयर वो जो पेशेंट होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज सम कंजेनिटल कंडीशंस बाय बर्थ, मदर ने कोई ऐसा ड्रग लिया कि जो बेबी पैदा हुआ उसके केस में कंजेनिटिकली जो उसका थायराइड रिलीज था वो कम था। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो डियर, sometime this thyroid hypothyroidism is due to some genetic problems। जेनेटिकली भी कम होता है, माँ बाप में कम था आगे बच्चों में भी कम हुआ। और जो और सबसे बड़ा रीजन है दैट इज ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। कैंसर के केस में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इट इंटरफेयर विद योर T3 एंड T4 रिलीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बताया कि व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बताता हूं कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहे हैं। व्हाट विल बी द सिम्टम दैट विल बी अपेयर्ड इन योर बॉडी।
तो जो फर्स्ट सिम्टम आता है वो है टायर्डनेस, फैटीग, थकान। तो इसका मतलब आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, बट उसके बाद आपको थकान रहता है। तो इसका मतलब ये जो फैटीग है, इसमें T3 T4 आपका मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, फैटीग से सफर कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है ड्राई स्किन। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई रहता है, जहां मैं ये कह दूं कि आपका स्वेट सिक्रीशन कम है, आपको पसीना कम आता है, जहां मैं तीसरी बात ये कह दूं कि आप कोल्ड फील करते हैं, सो कोल्डनेस, आपको ठंड ज्यादा लगती है, ये तीन सिम्टम डियर फ्रेंड्स ये कब आते हैं, अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करते हैं। जो फोर्थ मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, सिम्टम है कि देर इज ए क्विक एंड फास्ट हेयर फॉल। आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा, जहां तो कैंसर में हेयर फॉल होता है, जहां सम टाइम इन सम अदर कंडीशंस आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे, जहां फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि इन सम वुमेन्स, फीमेल्स में, अगर आपका T3 T4 कम है, आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करते हैं, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर रहता है और सम टाइम इट इंटरफेयर विद योर फर्टिलिटी रेट। तो आपके फर्टिलिटी रेट के साथ ये इंटरफेयर करता है। उसके बाद कंडीशन आ जाता है ब्रेडिकार्डिया, जिसको हम कहते हैं लो हार्ट रेट। सो आपका हार्ट रेट कम हो सकता है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि थायराइड T3 T4 का काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी तो आपका हार्ट रेट कम हो सकता है। दैट्स वाई अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से आप सफर करते हैं तो आपको एंजाइना है, तो चांसेस ऑफ एंजाइना अटैक विल बी मोर, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। उसके बाद आ जाता है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। कई बार अगर किसी ने देखा हो तो कुछ लोग कहते हैं हम खाना तो कम खाते हैं बट हम ओबीज रहते हैं। ओबीज का रीजन क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों, क्योंकि ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है। जब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो आपके बॉडी में फैट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आप ओबीज होना शुरू हो जाते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये याद रखें कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहे हैं, चाहे आप कम खाना खा रहे हैं, आपको ओबेसिटी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो आज की यंग पॉपुलेशन के लिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसका मतलब कई लोगों में सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है, जहां उनका जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको ये सारे के सारे सिम्टम बता दिए, क्या कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म के, कैसे होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू कि कैसे आप हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे आप नेचुरल सब्सटेंस से ट्रीट कर सकते हैं, या कौन कौन सी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। सो यू आर वेलकम, यू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल। थैंक यू वेरी मच।